एक महिला होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल जो है देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, और जो कोमल जो है उसका एक जो हस्बैंड भी होता है, और दोनों की जो है शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही, साल 2 साल बाद ही, उसके जो पति जो होता है उसे जो है एक गंभीर बीमारी से जो है वो ग्रसित हो जाता है। और उसका जो पति होता है वो एक जो कंपनी होती है उस कंपनी में कार्यरत होता है, और कंपनी में कार्यरत होने के साथ ही साथ जो है वह जो है एक गहरी और गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। बहुत इलाज कराया जाता है उसका, और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम कोमल होता है, कोमल के पास जो भी पैसे होते हैं, जो भी उसने बचत की होती है, वो सब जो है अपने पति के इलाज में लगा देती है। लेकिन पति जो है उसे दवाई से कोई भी ज़्यादा आराम नहीं हो रहा था। कहते हैं दोस्तों कि जो भी भगवान ने लिख रखा होता है वही होता है, और कुछ समय बाद जो है कोमल का जो पति होता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कोमल का जो पति जो जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो कोमल की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसके पास जो भी सेविंग के पैसे थे वो पैसे उसने पहले ही खर्च कर दिए थे। पति की इलाज में ही जो है सारे पैसे खर्च हो गए। उसके एक बच्ची भी थी जो 3 से 4 साल की रही होगी जब उसके पिताजी जो हैं जब ख़त्म हुए थे। धीरे धीरे जो है समय बीता, उसके बाद जो है उसके पति जहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी में जब पता चली कि हमारी कंपनी के एक जो व्यक्ति हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो फिर जो कंपनी के जो मैनेजर होता है वो कोमल को अपनी कंपनी में बुलाता है और जो है कोमल को वहाँ पर काम दे देता है। तो कोमल कंपनी में काम करने जाती, अपनी बेटी का भी लालन पालन करती, और बेटी को जो है अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, और लगातार जो है ऐसे ही करते करते जो है समय बीतता गया, और समय बीतते बीतते जो है लगभग 20 से 25 साल बीत गए। जब 20 से 25 साल बीत गए उसके बाद जो उसकी बच्ची जो थी जो जब उसके पिताजी खत्म हुए थे 3 से 4 साल की रही होगी, वो लगभग 23-24 साल की हो जाती है। अब जो है कोमल जो है अपनी बच्ची जिसका नाम यशवी होता है उसके शादी करने के लिए जो है अच्छे लड़के की जो है तलाश वो करती है, क्योंकि उसने जो है कंपनी में कार्य करते हुए उसने काफ़ी कुछ सेविंग कर ली थी। इसके लिए जो है वह जो उसके पास जमा पूंजी उसने लगा रखी थी, वह अच्छे लड़के की तलाश में थी जो उसकी लड़की का ख्याल रख सके। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का मिला जिसका नाम प्रिंस होता है। प्रिंस के परिवार के लोगों से भी जो है उस प्रिंस के माता पिता से उसने बात की, और बातचीत करने के बाद जो है दोनों में ही विचार मिल गए। उसके बाद जो है कोमल ने अपनी बेटी की जो शादी है वो प्रिंस नाम की लड़की के साथ कर दी। जब कोमल ने अपनी शादी प्रिंस नाम के लड़के के साथ कर दी, उसके बाद जो है 2025 आया, और 2025 आने के बाद हम आपको बताते चले महाकुंभ का आयोजन हुआ। तो महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, तो जब कोमल को यह बात जो है उसके आसपास के जो लोग थे और लोगों के माध्यम से जो कंपनी में कार्य करने वाली महिलाएं जो थी उनके माध्यम से जब उसने ये बात सुनी कि महाकुंभ का जो आयोजन है वो हुआ है, तो वहाँ पर गंगा स्नान करने से जो है मन को पवित्रता मिलती है। मन को पवित्रता मिलने के साथ ही साथ जो भी पाप हमारे द्वारा किए जाते हैं उन पापों से का जो है नाश हो जाता है। तो ये बात जो है जब उस महिला ने सुनी जिसका नाम कोमल होता है, तो उसके मन में बहुत तेज़ी के साथ जो है इच्छा जागृत हुई। उसने कहा कि अब जो है महाकुंभ में गंगा स्नान तो हम भी करने जाएंगे। तो उसने अपनी जो है शाम को जब अपनी कंपनी से अपने घर वापस आती है, और घर वापस आके जो है उसने अपना फ़ोन जो है अपनी बेटी को लगाती है। जब मैं अपना फ़ोन अपनी बेटी एसबी को लगाती है तो एसबी जो है वो अपनी माँ से बातचीत करती है। बातचीत करते करते जो हाल चाल लेते लेते जो है जो कोमल होती है वो एसपी से कहती है कि ऐसा है महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ के आयोजन चलने के साथ ही साथ वहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं जा रहे हैं और अपनी जो दुख और दुविधाएं जो हैं, जो पीड़ा हैं, उन पापों का जो है नाश कर रहे हैं। जब मेरा भी मन है कि हम सभी लोग, हम तीनों लोग जो है वहाँ पर कुंभ में गंगा स्नान करने चले। तो जब ये बात जब उसकी बेटी एसबी सुनती है तो एसबी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी, आप परेशान ना हो, कल ही जो है हम और प्रिंस घर के लिए निकल लेंगे। उसके बाद जो अगले दिन जो है हम तीनों लोग जो हैं महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। उसी दिन जब उनकी बात हो जाती है उसी रात में जो है एसबी की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब एसबी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात में ही जो है उसके जो पति जो होता है प्रिंस, वो अपनी सासू को जब यह खबर देता कि जो एसबी है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसी स्थिति में जब उसकी सास को जब यह बात पता चलती है तो वह जो है रात में ही अपनी बेटी को देखने के लिए जो है उसके ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में जब वह पहुंचती है वहाँ पर वह अपने
बेटी की हालचाल जानती है, और बेटी की हालचाल जानने के बाद जो उसकी जो बेटी कहती है कि मेरी अब स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं जो है कहाँ महाकुंभ में गंगा स्नान करने पहुँच पाऊँ, तो ऐसा है तुम और जो प्रिंस है तुम दोनों लोग जो है महाकुंभ में गंगा स्नान कर आओ जाके, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। तो इतना कहकर जो है एसबी जो होती है अपनी माँ को अपने पति को जो है भेज देती है। जब ये दोनों महाकुंभ में गंगा स्नान करने पहुँचे, और गंगा स्नान करने के साथ ही साथ जो है ये लोग सुबह को चले थे, और सुबह चलने के साथ साथ जो है शाम के समय 3 से 4 बजे है वहाँ पर पहुँच गए महाकुंभ में गंगा स्नान करने। दोनों ने जो है महाकुंभ में शाम को गंगा स्नान किया। उसके बाद जो है वहाँ पर रात हो गई। घूमते रहे, घूमते घूमते जो रात हो गई, उसके बाद जो है प्रिंस ने अपनी सास से कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, हम ऐसा करते हैं यहीं पर एक जो है कमरा ले लेते हैं। तो जो प्रिंस जो होता है वो वहाँ पर कमरा लेने जाता है, लेकिन हम आपको बताते चले महाकुंभ में इस बार जो है कमरे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को कमरा लेने में भी परेशानी हो रही थी। तो प्रिंस जो है अपनी सास से कहता है कि हम यहाँ पे पास में ही एक होटल है, जब वह उस होटल में अपनी सास को लेकर जाता है और वहाँ पर की जो मैनेजर है उस मैनेजर से बात करता है, तो मैनेजर जो है बताता है कि एक ही कमरा जो खाली है और एक कमरा खाली है और एक ही कमरा आप लोगों को मिल सकता है। हालांकि वह दोनों जो है 2 अलग अलग कमरे की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो उसकी सास जो थी वो अपने दामाद के साथ में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि समाज का भी डर था, और समाज का डर रहने के साथ साथ जो है उसने यही बात जब मैनेजर से कही, तो मैनेजर ने कहा कमरा एक ही है, आप लोगों को एक ही कमरे में जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना चाहते हुए भी जो है कोमल नाम की जो महिला होती जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी, वह उसके साथ में जो है कमरा शेयर कर देती है। दोनों जो है जब कमरे में पहुंचते हैं, और कमरे में पहुंचने के बाद जो है दोनों जो है शाम के टाइम पर अपना रात का जो है खाना पीना खाते हो। खाना पीना खाने के साथ जो एक ही बेड होता है, उसी एक ही बेड पर जो है दोनों बैठ जाते हैं। जब दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो है दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते हुए ही, क्योंकि जो प्रिंस जो था उसे अपनी जो सास थी वह काफ़ी ज़्यादा वह उन्हें पसंद भी करता था, क्योंकि वह देखने में उतनी ज़्यादा नहीं लगती थी कि जिनकी इतनी एज भी रही होगी। तो प्रिंस के जो मंसूबे थे वो ढलती हुई रात के साथ जो है बढ़ते चले गए, और ऐसी बातें करते करते जो है उसने अपनी सासू के हाथ को छू लिया। जब उसने हाथ को छुआ, लेकिन जो कोमल थी उसने उसका विरोध नहीं किया, और जब उसने उसका विरोध नहीं किया तो उसके जो हौसले थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। इस तरह से जो है प्रिंस और कोमल ने जो है सारी रात वहाँ पर जो है अपने आपसी जो संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बाद जब सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद जो है वह अपनी ट्रेन पकड़ के अपने जहाँ पर प्रिंस ने पहले अपनी सास को उसके घर छोड़ा, उसके बाद जो है वो अपने घर पहुँचा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह से काम जो आज कल के समय में हमारे समाज में चलते हैं, क्या इस तरह के काम करने से आप लोगों की क्या राय है? इन तरह के जो संबंध जो बनाए जाते लगातार आप लोग और हम लोग देखते ही रहते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है आप लोगों को जानकारी दी जा सके, जिससे कि आप लोग भी सचेत रह सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।